हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए लाए हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो ध्यान रहे, इसी क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जा सकता है कि पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम में ऐसे बोलेगा कि रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, या बोल सकता है कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कीजिए ज्योमेट्रिकली, या बताइए कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है ना। What is the meaning of what is the geometrical meaning of complex number? ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन कुछ भी हो, अगर आपसे पोलर रिप्रेजेंटेशन पूछा जाता है तो भी हम यही करेंगे। क्यों भाई? क्योंकि पोलर रिप्रेजेंटेशन में जाने के लिए आपको कार्टेशियन का मदद लेना ही पड़ेगा। अच्छा, अगर आपसे सिर्फ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बोले तो भी यही करेंगे। तो ध्यान रखना है इस बार क्वेश्चन का, ऐसा ना हो कि अगर पोलर है तो आप कंफ्यूज हो जाए, ऐसा नहीं है। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या बोले तो पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कैसे करेंगे चीजों को, इसके बारे में हम डिस्कस करें। बहुत अच्छे से पहले लिख दिया गया है ताकि हम कम समय लें आपका और ज्यादा चीजों को समझा पाए। तो इसके बारे में हम बात करें उससे पहले हम आपको बता दें थोड़ा सा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, जो हमने इससे पहले भी बच्चे क्लासेस में 5-6 क्लासेस में पढ़ा है। आप सभी बच्चे ने पढ़ा होगा, आप सभी बच्चों ने पढ़ा होगा। क्या है जी ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम? इसमें क्या होता है कि एक होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, सभी बच्चों को पता है। इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे है सेंटर पे, यहाँ पे 0 0 है, दिख रहा है सबको? ठीक है जी। अच्छा, फिर 1 2 फिर 3, ये यहाँ पे 2 है, 3 4 5 एंड सो ऑन तक चलता है। इधर पे माइनस वाला, इस ओरिजिन के इधर, सेंटर के इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। फिर इधर 1 2 3 वाई में और नीचे में नेगेटिव वाई। ठीक है, अगर हम आपसे कहें कि इस एक्सवाई प्लेन में एक कोई पॉइंट हमने यहाँ पे दे दिया, तो आप नोटिस कीजिए तो ये पॉइंट एक्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए हुए हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ, इधर यहाँ पे था, यहाँ पे क्या एक्स में 1 यूनिट डिस्टेंस, तो 1, और वाई में कितना है 2। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 1, 2। अगर रैंडम कहीं पे ले ले, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं हम, तो कि x में कितना गया है, देखिए देखिए देखिए, यहाँ से ऐसे नीचे कर दीजिए। कहाँ x में 3 गया है, ठीक है, x में 3 गया है, y में कितना गया है, कुछ 3.7 गया समथिंग है, 3.7। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 3, 3.7। ये तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बातें थी, इसको x एक्सिस को y एक्सिस बोल रहे थे। अगर स्टूडेंट हम थोड़ा सा बात करें इसके बारे में, जरा अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा और आगे। हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ा सा आपको समझाएं कि वैसा नंबर जो इस फॉर्म में हो, x प्लस आई वाई के फॉर्म का हो। कोई भी नंबर z इज इक्वल टू, अगर x प्लस आई वाई के फॉर्म का हो, अगर कोई नंबर x प्लस आई वाई के फॉर्म का हो, तो उस नंबर को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां x और y खुद में रियल होने चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि 2 प्लस आई इंटू 5, दिस इज एन कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। मतलब एक रियल यहाँ पे नंबर होना चाहिए और आयोटा के साथ दूसरा रियल होना चाहिए, तो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और होता है, जैसे 2 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है? आपका जवाब होना चाहिए हाँ है। क्यों है जी? क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं ना, 2 प्लस आई इंटू एक रियल नंबर 0, दिस इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, है ना। अच्छा, अगर कहीं लिखा हुआ है सिर्फ 3i लिखा हुआ है, दिस इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि सिर्फ इमेजिनरी पार्ट, आई वाला पार्ट है, इसलिए सिर्फ इमेजिनरी वाला कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स बट है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये तो था कॉम्प्लेक्स नंबर की बात है। अब एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 पार्ट होता है। ये वाला को हम बोलते हैं रियल पार्ट r ऑफ z, मतलब रियल पार्ट ऑफ z, z कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने नाम दे दिया z। और इस y को सिर्फ बोलते हैं, ध्यान रहे, सिर्फ y को, i के साथ नहीं, सिर्फ y को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो मतलब अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपको बताना है तो 2 बात के बारे में आप बताइए, कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। ध्यान रहे, रियल पार्ट कहने को है बट एक्चुअली में है ये रियल नंबर, और ये इमेजिनरी पार्ट कहने को है बट है एक्चुअली में तो रियल ही ना। अभी मैं समझा भी रहा था आपको कि 2 + 5 है, ये 5 है क्या एक्चुअली में रियल है, इमेजिनरी के साथ है इसलिए इमेजिनरी पार्ट बोल रहे थे हम, बट है दोनों रियल। तो अब जरा समझिएगा कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या करते हैं, 2 चीज का मदद लेते हैं। किसका किसका? तो रियल पार्ट का और इमेजिनरी पार्ट का मदद लेते हैं, समझे बात। तो z मान के चला जाए कि z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई हो गया। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक पॉइंट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। चीजें तो बहुत सारी बताई गई हैं आपको क्लासेस में, पर यहाँ हम कोशिश करेंगे कि एग्जाम ओरिएंटेड रहे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें आपके साथ, है ना, कॉन्सेप्ट को भी समझाएं और एग्जाम ओरिएंटेड भी रहे। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक पॉइंट की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो पॉइंट होगा x, y। x क्या है जी, यहाँ वाला रियल पार्ट है, ये y क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो एक पॉइंट बना। अभी हम समझा भी रहे थे,
ये पॉइंट बन रहा है 2,2, ये बन रहा है 3,3.7, तो इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। तो अभी मैंने कहा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक पॉइंट के रूप में भी लिख सकते हैं, ये पॉइंट इसी को बता रहा होगा। हाँ, एक शर्त होना चाहिए कि इस पॉइंट को आपको इसमें रिप्रेजेंट नहीं करना है, आपको अलग सा प्लेन बनाना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा कि सर आप एक ऐसा प्लेन बनाइए जहां पे इसको बोलिए रियल एक्सिस, और इसको बोलिए इमेजिनरी एक्सिस, आप बोलोगे कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि इमेजिनरी एक्सिस ऐसा इसलिए क्योंकि भाई हमें जो पॉइंट रिप्रेजेंट करना है वो नॉर्मल पॉइंट्स नहीं है। क्या ये रियल पार्ट है, इसलिए रियल एक्सिस में रिप्रेजेंट होगा। ये क्या इमेजिनरी पार्ट है, इसलिए इमेजिनरी एक्सिस में होगा। है वही एक्स वाई प्लेन जो अभी हमने यहाँ पे सीखा था, है वही एक्स वाई प्लेन, बट इसका नाम अब अलग हो गया है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे जो दोनों नंबर्स होते थे दोनों रियल्स होते थे, यहाँ पे जो दोनों नंबर्स है एक्स भी रियल ही है, वाई भी रियल ही है, भले इमेजिनरी पार्ट बोल रहे बट एक्चुअल में रियल। इसलिए किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक पॉइंट की वजह से, लेकिन किस में? तो बोलेंगे इसको हम लोग पोलर, इसको हम लोग बोलते हैं आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन में क्या होता है, एक रियल एक्सिस होता है, इमेजिनरी एक्सिस होता है। रियल मतलब एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस बोल रहे हैं, वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस बोल रहे हैं। इसमें आप कहीं पे पॉइंट लगा दीजिए जैसे एक्स कॉमा वाई, तो ये क्या बताएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को बताएगा, एक ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को बताएगा जिसका रियल पार्ट एक्स है और इमेजिनरी पार्ट वाई है। अगर आपसे हम एक क्वेश्चन पूछ दें, यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका 1,1,2 है, तो ये ये पॉइंट कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है बताइए तो आप लोग। तो मुझे उम्मीद है कि आप बता पा रहे होंगे कि ये एक ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब जिसका z इज इक्वल टू लिख सकते हैं रियल पार्ट 1 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है 2 into i, तो 2 है इमेजिनरी पार्ट, तो ये पॉइंट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बात आप उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। तो वही चीज यहाँ पे बताया गया है आपको। क्या बोला गया है? सबसे पहले क्वेश्चन हो सकता है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या लिख सकते हैं हम लोग इसमें? देखिए बोला गया है अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट p x, y, मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक पॉइंट की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसका कोऑर्डिनेट x, y होगा। x मतलब यहाँ ये रियल वाला और y है, लेकिन किस में? एक्स वाई प्लेन में नहीं, इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, कार्टेशियन प्लेन refer to the rectangular axis OX and OY usually called the real and imaginary axis respectively। वही मतलब कार्टेशियन प्लेन तो है, बट जो OX है, OX बोले तो यहाँ से OX इधर वाला OX और OY इसको हम रियल और इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। तो मतलब अभी तक सिर्फ आपको ये समझाया गया कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई को हम एक पॉइंट जिसका नाम p है, पॉइंट का x, y जिसका कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन किस में? तो आर्गन प्लेन में, या बोल सकते हैं रियल और इमेजिनरी एक्सिस वाला प्लेन में। भाई हमने क्या यहाँ पे दिखाया भी है, देखिए यहाँ O है, इधर x है, रेक्टेंगल OX OY, ये हमने एक पॉइंट ले लिया। अच्छा, ये वाला जो है रियल एक्सिस है, ये वाला है इमेजिनरी एक्सिस, ठीक। अच्छा, हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया P जो कोऑर्डिनेट है x, y, मतलब इधर x, ये OX एक्सिस में x है ट्रैवल और इसमें y ट्रैवल, ठीक है। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है x, y, मतलब इधर x में एक्सिस में x ट्रैवल किया, इसमें y। तो ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अब तो यहाँ तक ठीक है, लेकिन और आगे बढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ हम ये कार्टेशियन बात कर रहे हैं, लेकिन पोलर में क्या होता है उसमें भी तो जाना है हमें, है ना। तो अब देखिए इसके बाद जरा समझिएगा, अब हम क्या बोल रहे हैं, दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एज पॉइंट इज ड्यू टू आर्गन एंड सो इट इज कॉल्ड द आर्गन डायग्राम या आर्गन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन। मतलब ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जाने लगा, वो किसके मदद से किया जाने लगा? तो आर्गन मैथमेटिशियन के कारण, इसलिए इस प्लेन का नाम हो गया है आर्गन प्लेन, ठीक है। तो अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर एग्जाम में आपसे पूछा जा रहा है कि पोलर रिप्रेजेंटेशन, ये तो पोलर है नहीं, है ना। पोलर क्या होता है थोड़ा सा हम आपको आइडिया देंगे। तो ये पोलर रिप्रेजेंटेशन तो है नहीं, लेकिन पोलर रिप्रेजेंटेशन को लाने के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा, तभी आप पोलर लिख पाएंगे। तो इतना आप कोई भी क्वेश्चन हो ये तो आपको लिखना ही है, ठीक है ना। तो अभी तक हमने वही चीज कहा है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट की मदद से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, इस रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं हम लोग, इस प्लेन को कहते हैं आर्गन प्लेन या आर्गन डायग्राम या कॉम्प्लेक्स प्लेन। किसके मदद से हो रहा था ये सब? ये चीज तो आप जरूर ये सब एग्जाम में लिखेंगे। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, अ कॉम्प्लेक्स नंबर कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एज फॉलोज। क्या मतलब हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर को अभी तो हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया एक पॉइंट की मदद से, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है एज फॉलोज। तो कैसे किया जा सकता है थोड़ा सा हम बताएंगे, लेकिन हम आपको थोड़ा पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में भी समझाते हैं। अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर ये एक्स वाई प्लेन रहे स्टूडेंट्स, तो किसी पॉइंट का स्थिति कि वो पॉइंट कहां पे है तो हम कैसे पता करते हैं? तो दो चीज की मदद से,
कि वो एक्स एक्सिस में कितना दूरी गया है और वाई में कितना दूरी गया है, तो हम एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट लिख देते थे और बताते थे इसका स्थिति की पॉइंट कहाँ पे है। ये था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होता है, आपने पढ़ा होगा। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, जैसे इसमें कार्टेशियन में दो एक्सिस होता है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। पोलर में ये चीजें नहीं होती है, पोलर में सिर्फ एक चीज होता है। क्या होता है वो, तो सिर्फ इनिशियल लाइन होता है, ऐसे सिर्फ इनिशियल लाइन होता है जिसमें यहाँ ओ होगा और ये एक्स होगा, बस एक ही होता है। कार्टेशियन प्लेन में क्या होता था, दो एक्सिस होता था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दो चीज होता था। उसके बाद हम कहीं पे पॉइंट मिले तो उसका स्थिति बताने के लिए हम पता करते थे कि एक्स में कितना दूरी, वाई में कितना दूरी। लेकिन यही चीज स्टूडेंट्स, अगर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो वहां पे सिर्फ एक होता है, एक ही एक्सिस होता है जिसे हम कहते हैं इनिशियल लाइन, शुरुआती लाइन। आप कहेंगे कि सर अगर कोई यहाँ पे पॉइंट है तो इसका स्थिति कैसे पता करेंगे? तो इसको पता करने के लिए हम दो चीज पता करते हैं। सबसे पहले ये पता करने की कोशिश करेंगे, जैसे यहाँ पे नहीं होता है कि अगर कार्टेशियन में तो कैसे पता करते थे एक्स में कितना वाई में कितना दूरी, इसमें किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे पता करेंगे, तो हम पता करेंगे ऑरिजिन से कितना दूरी है, स्ट्रेट लाइन, इसको बोलते हैं आर, इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग आर। और दूसरा चीज क्या, कि एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में कितना एंगल बना रहा है, आर कॉमा थीटा। ये होता है पोलर रिप्रेजेंटेशन। आ रहा है बस में? तो ये कुछ नया नहीं है। जिस तरीके से ये एक अलग सी दुनिया है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट को एक्स और वाई एक्सिस के मदद से रिप्रेजेंट करते थे, और यहाँ पे आर बोले तो ऑरिजिन से डिस्टेंस, और थीटा मतलब एंटी क्लॉकवाइज इनिशियल लाइन से एंगल, ये होता है। इस तरीके से मान के चलिए कोई यहाँ पे है, तो इसमें क्या होगा, इसका डिस्टेंस अपना अलग होगा, एंगल अलग होगा। तो हर पॉइंट का यूनिक रिप्रेजेंटेशन होता है, इसलिए हर कॉम्प्लेक्स नंबर का यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगा। तो अभी जैसे ही हम कर रहे थे स्टूडेंट, देखिए अभी जैसे ही हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे थे एक्स कॉमा वाई से, क्या इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम नहीं बोल सकते, चलिए यहाँ पे हो गया ये इनिशियल लाइन हो गया और यहाँ पे ये हो गया रिप्रेजेंटेशन थीटा, लीजिए आर और थीटा, तो हो गया वो कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में। तो पोलर कोऑर्डिनेट को समझना था बस, है ना। तो देखिए लिखा हुआ है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एज फॉलोज। तो कैसे हो रहा है, तो लेट z इक्वल टू x प्लस i y बी कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड इन आर्गन डायग्राम एज फॉलोज। कि भाई आर्गन डायग्राम में ऐसे होता है, अगर एग्जाम में आप सॉर्ट करना चाहते हैं ना तो आप दैट यहीं से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहीं से कर लीजिए, ये आर्गन डायग्राम में ऐसे होता है। तो यहाँ बताया गया है कि z इक्वल टू x प्लस i y कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है विच इज रिप्रेजेंटेड इन आर्गन डायग्राम एज फॉलोज, कि कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन डायग्राम में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अच्छा, आपको पता है कि यहाँ पे पी एक्स कॉमा वाई हो गया, ये अपना ये ओ एक्स और ये ओ वाई, ये आर्गन डायग्राम फिर से बना रहे हैं हम यहाँ पे। और इस वाले को क्या बोलेंगे हम, एक्स एक्सिस ना, कि एक्स ट्रेवल क्या है, पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, मतलब यहाँ से आता है कि एक्स एक्सिस सॉरी एक्स डिस्टेंस और ये वाई डिस्टेंस। तो अगर हम बताएं, चलिए हमने क्या करा, इसको हम इनिशियल लाइन मानते हुए ज्वाइन करवा रहे हैं ताकि हम ये आर निकाल पाए, और फिर ये थीटा के बारे में बात करेंगे, वही ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा के साइन कॉस टेन थीटा वाला करके निकाल लेंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि हेयर ओपी स्क्वायर इक्वल टू ओ स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर, सॉरी एपी स्क्वायर। कैसे हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लग गया क्या जी, ट्रायंगल ओ ए पी में हाइपोटेनियस ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर, यही होगा। मतलब ओए मतलब ओपी का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, अगर यहां से हम आर का डिस्टेंस, आर का वैल्यू निकाले तो आर का वैल्यू क्या, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप बोलेंगे सर पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना, तो हमने सिर्फ पॉजिटिव के लिए, क्योंकि ये डिस्टेंस था इसलिए हम सिर्फ पॉजिटिव ले रहे हैं। समझ पा रहे, जैसे रूट जब आता है स्क्वायर तो रूट पॉजिटिव नेगेटिव बनता है, पर हम सिर्फ पॉजिटिव ले क्योंकि डिस्टेंस है इसलिए पॉजिटिव ले रहे हैं। आगे आते हैं, टेन थीटा क्या होता है जी, आपको पता होगा, पी बाई बी है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहां से टेन थीटा निकाले तो परपेंडिकुलर मतलब y अपॉन x, तो टेन थीटा इक्वल टू y अपॉन x, मतलब AP बाय OA होता है, AP बाय OA तो y अपॉन x, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स y बाय x। क्या बात क्लियर है यहां तक? हाँ ठीक है जी। अब थोड़ा सा हम और आ जाते हैं यहाँ पे, नाउ cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, x बाई r। कैसे हुआ जी, cos का फॉर्मूला क्या होता है, x बाई r। आपको पता होना चाहिए कि b बाई h, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले वो वाला आपको याद होगा, ये वाला देखिए थोड़ा सा, पंडित बद्री प्रसाद कुछ ऐसा था ना। ये हो गया साइन के लिए p बाई एच, कॉस के लिए b बाई एच, तो b बाई एच। तो नाउ cos थीटा इक्वल टू x बाई r, तो यहां से x का वैल्यू क्या निकलेगा, r cos थीटा, एंड sin थीटा इक्वल टू क्या होगा, sin थीटा इक्वल क्या, p बाई एच, तो p y बाई r, तो फाइनली y का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, ये r इधर तो r sin थीटा। तो ये रिप्रेजेंटेशन में ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में श्योरिटी रहता है आने का। तो अभी तक हमने क्या करा, हमने कहा है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमने बोला चलिए आर्गन डायग्राम ऐसे होता है ना, अब इसी आर्गन डायग्राम की मदद से हमने यहाँ से आर निकाला, आर का वैल्यू क्या हुआ √x² + y², x क्या है रियल पार्ट, y क्या है इमेजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का, थीटा क्या निकल गया tan इनवर्स y/x आ गया है। यहाँ पे ये दो चीजें हमने निकाल रखी है, x और r और थीटा का वैल्यू। थोड़ा सा और आगे बढ़ गया, cos थीटा का वैल्यू हमने निकाला, ये मतलब x का वैल्यू आ गया x = r cos थीटा, y = r sin थीटा आ गया। नेक्स्ट क्या हमने करा है, सिंस z = x + iy, चूंकि z = x + iy था, कॉम्प्लेक्स नंबर था, तो अब क्या हो जाएगा z = x के जगह पे r cos थीटा और i y की जगह पे r sin थीटा, जहां पे r का वैल्यू √x² + y², थीटा का वैल्यू tan इनवर्स y/x मैंने लिखा। नेक्स्ट आ जाइए, अब यहां भी r है और यहां भी r है, हमने दोनों से कर लिया कॉमन, r हो गया कॉमन cos थीटा + i sin थीटा, तो लिखा हुआ कि दैट इज z = r cos थीटा + i sin थीटा, है ना। Thus the complex number z = r cos थीटा + i sin थीटा is represented as follows, कैसे रिप्रेजेंट होता है, तो p, यहाँ पे p का कोऑर्डिनेट क्या होगा r, थीटा, और ये क्या होगा डिस्टेंस r, ये हो गया थीटा। तो दिस इज द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। तो ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का, ये हो गया x, ये हो गया x, यहाँ हो गया OX हो गया इनिशियल लाइन, तो आप यहाँ तक लिख के छोड़ सकते हैं, है ना। इसमें सीखना क्या था, बहुत सी बातें हैं, जैसे इसको हम लोग ना ये डी मोवर्स फॉर्म में जब आप आगे पढ़ेंगे तो इसको हम लोग और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देते हैं e⁻i थीटा। इसको सिंपलीफाई, ये r तो एज इट इज आएगा r, और e⁻i थीटा हो जाएगा। e⁻i थीटा का मतलब ही होता है cos थीटा + i sin थीटा, तो इतना नहीं ध्यान रखना है। तो अभी हम सिर्फ आपको ये बताना चाह रहे थे कि देखिए हमने आपको बताया यहाँ पे शुरुआत एकदम हमने 0 से करा, हमने कहा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी पॉइंट की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी बताया कि भाई ये क्या क्या चीजें थी, तो बेसिक है, अगर आप 2 से 3 बार एक बहुत अच्छे से देख लेते हैं इस चीज को, 1 बार से 2 बार लिख लेते हैं कॉपी में, बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। नहीं तो जनरली क्या होता है गेस्ट पेपर्स वगैरह में क्या होता है, बाकी अदर गेस्ट पेपर में शॉर्टली किया जाता है, भाई आप यहाँ से भी लिखें कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज, तो भी सही है, पर हम चाहेंगे कि आप पूरा कंप्लीट लिखें यहाँ से कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ इस तरीके से चीजें हैं। तो पॉइंट से ऐसा हमने रिप्रेजेंट किया था यहाँ पे देखिए ऐसा, फिर उसके बाद हम पोलर में चेंज करने के लिए हमें ये r की आवश्यकता पड़ती, फिर ये थीटा की, तो दोनों ही हमने r और थीटा निकाल लिया, और थोड़ा सा हम ये भी बता दिए कि x का वैल्यू r cos थीटा, y का वैल्यू r sin थीटा। तो फाइनली जाके हमने कहा कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो कार्टेशियन फॉर्म में था उसको पोलर में कैसे लिखेंगे, तो पोलर में देखिए यहाँ पोलर का फॉर्म ये हो गया, दिस इज ऑल्सो एन कॉम्प्लेक्स नंबर, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर में ऐसे लिख दिया हमने। तो दिस क्या हमने कहा कि दैट्स द कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज, ऐसे रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आएगा। बाकी हम मिलते हैं अगले किसी क्वेश्चन के साथ अगले किसी क्लास में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।